तो बहुत बहुत स्वागत है सीडीएस फर्स्ट 2025 के जितने भी मेरे एस्पिरेंट हैं। एग्जैक्टली 100 डेज़ बचे हुए हैं और बहुत महत्वपूर्ण है इस बार सीडीएस फर्स्ट 2025 आपके लिए। सीडीएस 2024 फर्स्ट सेकंड का एक्सपीरियंस आपके पास है। इतना लो कट ऑफ जाने के बावजूद भी सफलता नहीं मिली है, तो कहीं ना कहीं समय आ चुका है इस चीज़ को रियलाइज़ करने का कि एग्जैक्टली सीडीएस फर्स्ट 2025 में आप क्या ऐसा बेहतर करें कि अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर सकें। और ऑब्वियसली उसके लिए ज़रूरी है एक सही स्ट्रैटेजी का बनाना और एक सही गाइडेंस का मिलना। एग्जैक्टली मेजर कलसी क्लासेस ने आपके लिए बिल्कुल 100 डेज़ का एक प्लान दे रखा है, जिसमें 4 महीने के अंतर्गत हम 90 डेज़ प्लान आपका लेके आ रहे हैं। प्रॉपर एकेडमिक्स, पढ़ाई, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस और प्रैक्टिसेस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। और लास्ट 1 मंथ हमारा फोकस होगा आपके लिए, मतलब अराउंड 30 डेज़ आपके साथ हमारा पूरा फोकस होगा आपके ज़्यादा ज़्यादा मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस और रिविजन्स को लेकर के। 100% सिलेक्शन बैच हमने कहा है, बिल्कुल स्मार्ट प्लान एक जो मुझे लगता है कि हमने एप्लीकेबल किया है अपने पूरे सिस्टम में। और मैं चाहूँगा कि आप भी एक प्लान जरूर जानें कि कैसे अपने लक्ष्य को आपको भेजना है। तो सबसे पहली चीज़ कि सीडीएस फर्स्ट ऑब्वियसली फॉर्म भरा जा रहा है, 31 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। अभी तक नहीं भरे हैं तो भर दीजिए। अच्छी नंबर आप वैकेंसीज़ हैं, साल में 2 बार आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इसके तहत। और मुझे लगता है कि ज़रूरत है बहुत ही फोकस तरीके से लगने का और सीडीएस में अपनी सफलता सुनिश्चित करने का। 13 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है, मतलब 13 अप्रैल को मई में रिजल्ट आ जाएगा आपका। और एसएसबी इसके अगस्त एंड सितंबर में आपके शेड्यूल होंगे। तो ये पूरा साइकिल है जो आपको ध्यान से समझने की आवश्यकता है इंपॉर्टेंट डेट में। पेपर पैटर्न ऑब्वियसली जो है 120 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के, 120 क्वेश्चन आपके जीके के हैं और 100 आपके मैथमेटिक्स के हैं। मार्क्स सबके 100 ही हैं एंड करेक्ट आंसर के लिए 0.83 मार्क्स का क्राइटेरिया है। मैथ के लिए 1 मार्क्स है। नेगेटिव मार्किंग में ऑब्वियसली 1/3 है, तो इसका अगर 1/3 0.83 का निकालेंगे आप तो -0.28 एंड -0.33 ही होगा। ओटीए कैंडिडेट डोंट हैव टू राइट मैथमेटिकल पेपर, तो आप केवल जीके और इंग्लिश के ही पेपर में अपीयर होंगे। एग्जैक्टली अगर कट ऑफ की बात कर लें, स्पेशली आईएमए और एफए, तो आज के टाइम में तो कट ऑफ काफ़ी डाउन हो गया, बट एक आंकड़ा तो होना चाहिए, कम से कम 50% का आंकड़ा आप जरूर टच करें। 300 मार्क्स अगर हो रहा है तो आप 150 तक स्कोर ले जाएँ। और ओटीए में अगर आपका 200 मार्क्स का पेपर है तो कम से कम 110 के आसपास का स्कोर जरूर ले जाएं। वो श्योर शॉर्ट स्कोर होगा और फाइनली एसएसबी में बेहतर स्कोर करके आप मेरिट का हिस्सा बन पाएंगे और फाइनली सीडीएस को ज्वाइन कर पाएंगे। ऑब्वियसली जैसे मैंने 90 डेज़ प्लान का जिक्र आपसे किया ही था, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बैच हमने शुरू की है। लक्ष्य हमारा 13 अप्रैल है। अगर इस बार वाकई में आपका सपना है कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो बिल्कुल मैं चाहूँगा हमारे इस स्पेशल श्योर शॉर्ट सिलेक्शन बैच से जुड़िए। आप कॉल करके हमारे ऑफिशियल नंबर 9696330033 पर बिल्कुल कमिटेड और गारंटीड सिलेक्शन के लिए बैच पे हमने मेहनत करना शुरू किया है। आप भी करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। स्टडी प्लान ओवरव्यू अगर हम देखें तो फेज 1 में फाउंडेशन है एक तरीके से डे 1 टू डे 40, जहाँ फोकस करना अपने बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को बढ़िया बिल्डिंग करने में, अंडरस्टैंडिंग बेसिस। एलोकेट टाइम डेली फॉर द ऑल सब्जेक्ट, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीके हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, सबके लिए आपको टाइम एलोकेट करना है। सबको टाइम देना है। पर डे के हिसाब से 6 से 7 घंटे की स्टडी होनी चाहिए। फेज 2 में बिल्कुल प्रैक्टिस एंड री एनफोर्समेंट से हमारा मतलब ये है कि 41 टू 80 डेज जर्नी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए, स्पीड एंड एक्यूरेसी को इम्प्रूव करिए, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत मदद करेगा आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में। और फेज 3 तो बिल्कुल रिवीजन एंड मॉक टेस्टिंग का ही शेड्यूल होगा पूरा का पूरा, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन एंड मॉक टेस्ट में आप अपीयर होइए वो, और अपने वीक एरियाज़ को समझिए और उन पर फिर से काम करिए, जिससे आप अपने आप को डे बाई डे बेहतर कर सकें। बट अगर इस प्लान को हम पूरा मंथ वाइज देखने की कोशिश करें, अगर मैं दिसंबर मंथ की बात करूँ, 1 to 10 बिल्ड कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रॉन्ग योर बेसिक्स। इंग्लिश की बात करें तो फोकस ऑन ग्रामर रूल्स, लर्न 15 न्यू वर्ड्स डेली, प्रैक्टिस जो है कॉम्प्रहेंशन एंड एरर स्पॉटिंग। जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके, इंडियन ज्योग्राफी, आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस पे काम करें, करंट अफेयर। डेली न्यूज़पेपर को अपने अंदर अपने हिस्सा, अपने लाइफ का जरूर हिस्सा आप बनाएं। मैथमेटिक्स की बात करें तो आईएमए एफए के लिए है, तो मैं यही कहूँगा पूरी मैथमेटिक्स को अच्छे से कवर करिए। परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस एंड एवरेज, 10 to 15 क्वेश्चन आपके रूटीन में होना चाहिए कि आपको डेली अप्रोच करना है टॉपिक वाइज, वो आपके आत्मविश्वास को बिल्ड करेगा। इसी तरीके जनवरी में आपकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पूरी की पूरी, इंग्लिश को लेकर के, जीके को लेकर, मैथमेटिक्स को लेकर के, कॉम्प्रहेंशन पार्ट, क्लोज टेस्ट वगैरह पे, इडियम फ्रेजेस पे, और ग्रामर वगैरह का भी टेस्ट आप लेते रहिए, अपना प्रैक्टिस करते रहिए। स्टैटिक जीके कंटिन्यू करिए, पॉलिटी एंड हिस्ट्री, फोकस ऑन द डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर, कवर इंडियन इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रिलेशन, रिवाइज प्रीवियस ईयर टॉपिक। और मैथमेटिक्स में तो वर्क, टाइम, स्पीड, जितने भी टॉपिक बच रहे हैं उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस, क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन आप अपना जारी रखिए। जनवरी में अगले फेज में आप देखें तो वही सेम चीज़ आपकी कंटिन्यू रहेगी एंड वीक एरियाज़ को समझना होगा और उन पर प्रॉपर ढंग से काम करना होगा। फरवरी आते आते इंग्लिश में बिल्कुल मैं यही कहूँगा कि वोकैब और ग्रामर पे पैरेलल फोकस विद कॉम्प्रहेंशन चलते रहना चाहिए। जीके पे फोकस ऑन द रिवाइजिंग जो है नोट्स फॉर द स्टैटिक जीके जो आपने करंट अफेयर बना रखा है, और मॉक टेस्ट देना भी आप शुरू कर दीजिए। मैथमेटिक्स में भी वही कहूँगा, रिवाइज एंड मॉक टेस्ट पे इन्वॉल्व हो जाइए।
इसी तरह कड़ी आपकी चलती रहेगी, पूरा पूरा मार्च आएगा, फिर अप्रैल आएगा। इसमें यही कहूँगा फाइनल प्रिपरेशन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक, और उसके साथ साथ रियलाइज़ करना कि क्या आपके वीकर फैक्टर हैं जो है इंग्लिश जीके और मैथमेटिक्स पे, उन पे भी आपको डेडिकेटली काम करना होगा। बाकी एक बार प्लान ध्यान से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बाकी इस प्लान को और बेहतर ढंग से लेके चलने के लिए, एक आत्मविश्वास से भरपूर तैयारी के लिए और श्योर शॉट सिलेक्शन के लिए बिल्कुल आप इस 90 डेज स्पेशल बैच से जरूर जुड़िए। लक्ष्य बैच का नाम है, और लक्ष्य हमारा 13 अप्रैल है CDS के बच्चों के लिए। तो उसके लिए कॉल करके 9696330033 जरूर जुड़िए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मैं चाहूँगा अपने CDS के सभी दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करिए, उनको मदद मिलेगी और एक्जैक्टली सब एग्जाम में बेहतर कर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।